अभी तक हम लोग 5 जगत जो वर्गीकरण है, मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो व्हिटेकर ने दिया है, उसमें हम लोग 3 जगत के बारे में पढ़ चुके हैं और 3 किंगडम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। आज से हम लोग जो चौथा जो जगत है, किंगडम प्लांटी, मतलब जगत पादप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जगत पादप जो है उसमें सारे यूकैरियोटिक बहुकोशिकी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों को सम्मिलित किया गया है। मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके लाइफ फॉर्म में, लाइफ साइकिल में, हैबिट में, हैबिटेट में बहुत ज़्यादा विविधता है। मतलब इस किंगडम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। और ये किंगडम में जो भी प्लांट्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं वो सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो पेड़ पौधों के अंदर उनकी जो पत्तियां होती है उनके क्लोरोप्लास्ट में होती है और उसमें 4 रॉ मटेरियल, मतलब 4 घटक की जरूरत पड़ती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर इसकी 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से ये अपना फूड खुद बनाते हैं, मतलब ये ऑटोट्रोपिक होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है। और बायोलॉजी की जो ब्रांच है, मतलब जीव विज्ञान की वो जो शाखा है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का या प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं, जो कि बायोलॉजी की सेकंड फंडामेंटल ब्रांच है। बायोलॉजी की आप लोगों को मालूम ही 2 आधारभूत शाखाएं होती है, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। मतलब एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। तो इस किंगडम प्लांटी की स्टडी हम लोग बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, वनस्पति विज्ञान में करते हैं। थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट थे, उनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जितने भी प्लांट्स इस धरती के ऊपर पाए जाते हैं उनको साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया है, उनको वर्गीकृत किया है। बट जो प्लांट है उनको जो उनकी स्ट्रक्चर है, उनका जो हैबिट है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने बड़े 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक तो होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिनकी प्लांट बॉडी, मतलब जिनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। मतलब अगर आप इन प्लांट को कहीं पे उगता हुआ देखोगे तो आप लोग उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है और ये इसकी लीफ है, मतलब ये इसकी जड़ है, ये इसका तना है और ये इसकी पत्ती है। इन प्लांट्स को हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत 2 प्लांट को सम्मिलित किया गया है। एक होती है एल्गी, जिनको हम लोग सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में शैवाल कहते हैं। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये लैंड और वाटर, मतलब जल और थल दोनों पे उगते हुए पाए जाते हैं। इनको पादप उभयचर, मतलब प्लांट एम्फीबायस भी कहते हैं। ठीक है। तो थैलोफाइटा में 2 मेन ग्रुप हो गए प्लांट के, एक एल्गी और एक ब्रायोफाइटा। और थैलोफाइटा के में मतलब जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम लोग थैलस कहते हैं। थैलस की क्या डेफिनेशन होती है कि जब पादप शरीर को जड़, तना और पत्ती में सुविभेदित नहीं कर सकते
तो उसे थैलस कहते हैं। व्हेन प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इट इज नोन एज थैलस, ठीक है ना। और थैलस किसका पादप शरीर कहलाता है? एल्गी ब्रायोफाइटा। एल्गी से थोड़े से एडवांस होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। एल्गी को हम सामान्य रूप से ये पानी में उगती हुई पाई जाती है, इनको हम सामान्यतः जली खरपतवार कहते हैं, एक्वेटिक वीड्स कहते हैं। और जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको जनरली हम मास और लीवर वर्ट कहते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को केवल आज जो किंगडम प्लांटी का जो बेसिक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है वो समझा रहा हूँ, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट को, किंगडम प्लांटी को कितने ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला ग्रुप हो गया आपका थैलोफाइटा। दूसरा जो ग्रुप है वो है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स, मतलब जड़, तना और पत्ती सुविभेदित होती है, और इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। ये जो थैलोफाइटा थे, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी थैलस थी, तो इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम थे वो एब्सेंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें अनुपस्थित होते हैं। और जो ट्रेकियोफाइटा होते हैं इनको हम लोग वास्कुलर प्लांट भी कहते हैं, संवहनी पौधे भी कहते हैं, और इनमें जाइलम और फ्लोएम सुविकसित होते हैं, और इनका पादप शरीर, इनकी प्लांट बॉडी जड़, तना और पत्ती में मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में सुविभेदित होती है। इन प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होती है, एक ग्रुप होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, जिनको हम जनरली फर्न कहते हैं। दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिनको हम लोग हिंदी में अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं, और इन प्लांट को नेक्ड सीड प्लांट कहते हैं, मतलब नग्न बीजी पौधे। और तीसरे होते हैं एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, मतलब पुष्पी पौधे भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्स आर्गन होता है, जनन अंग होता है, वो फ्लावर होता है, पुष्प होता है। और ये जो प्लांट होते हैं ये बड़ा एक ग्रुप है किंगडम प्लांटी में। और फिर इनको 2 बड़े क्लास में बांटा गया है। एक है डाइकोट्स मतलब द्विबीजपत्री, और एक होते हैं मोनोकोट, एक बीजपत्री। डाइकोट में जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन आ जाता है, मटर आ जाता है। मोनोकोट में आपका गेहूं आ जाता है, चावल आ जाता है, मक्का आ जाता है, गन्ना आ जाता है, बांस आ जाता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में बांटा है, डाइकोट और मोनोकोट। ये एक बेसिक आउटलाइन है प्लांट क्लासिफिकेशन का, जिसमें ये 2 बेस माना है। एक तो थैलोफाइटा जो नॉन वास्कुलर प्लांट है, और एक ट्रेकियोफाइटा जो वास्कुलर प्लांट है, मतलब संवहनी पौधे। अब इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है, उसमें उन्होंने ये जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, इन तीनों को मिलाकर कलेक्टिवली क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रिप्टोगेम्स, मतलब लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, निम्न श्रेणी के पौधे। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनको कलेक्टिवली कहते हैं फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स मतलब जो बीजों से जिनकी उत्पत्ति होती है, सीडेड प्लांट। हालांकि इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है कि ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, मतलब नग्न बीजी होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो रहते हैं उनके बीजों के चारों ओर बीज आवरण मतलब कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को मिलाकर फेनरोगेम्स कहते हैं, और एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को मिलाकर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो एक ये और ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया कि प्लांट को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। फेनेरोगेम्स में आ गए आपकी एल्गी मतलब शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगेम्स में आ गए आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी में 2 प्रकार के हो जाएंगे, डाइकोट्स और मोनोकोट्स, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन का बेस भी है, वो उन्होंने बताया कि ये जो एल्गी होती है, इन एल्गी के अंदर जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती, मतलब इनमें एम्ब्रियो का अभाव होता, भ्रूण अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है। तो इनको इन प्लांट को मतलब जो एम्ब्रियो एब्सेंट होता है इनमें,
और जो ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इन प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो स्टेज पाई जाती है। फिर इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन हो गया थेलोफाइटा वाला, एक हो गया ट्रेकियोफाइटा वाला, एक फेनरोगेम्स वाला हो गया और एक क्रिप्टोगेम्स हो गया। ठीक है ना। अब ये जो बड़ा ये मतलब मेन आधार यही है वास्कुलर टिश्यू का, संवहन ऊतक का, जाइलम और फ्लोएम का। आप सभी को मालूम है जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम लोग वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम जो रहता है वो रूट से मतलब जड़ से वाटर और मिनरल्स को मतलब जल और खनिज लवणों को जड़ से पौधे के समस्त भागों तक उसका कंडक्शन करता है। मतलब जाइलम का क्या कार्य हो गया, जल व खनिज लवणों का मृदा से वो अवशोषित कर मतलब जड़ अवशोषित करती है और जड़ से ये पौधे के समस्त भागों तक मतलब स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स तक ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्लोएम जो रहता है, जो लीव्स होती है, जब वो फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब वो फूड का निर्माण करती है मतलब भोजन बनाती है, तो वो जो भोजन बनाती है उस भोजन को पत्ती से पौधे के समस्त भागों तक वो ले जाते हैं। मतलब फ्लोएम का क्या फंक्शन हो जाएगा, फ्लोएम कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेस है मतलब प्लांट्स को क्लासिफाइड करने का। एक तो नॉन वास्कुलर प्लांट्स और एक वास्कुलर प्लांट्स, मतलब असंवहनी पौधे और संवहनी पौधे। असंवहनी पौधों को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, थेलोफाइटा। ठीक है ना, इसमें दो आ गए, एल्गी और ब्रायोफाइटा, और ट्रेकियोफाइटा मतलब मस्कुलर प्लांट्स मतलब संवहनी पौधे। इसमें आपके टेरिडोफाइटा आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनको जनरली कुछ पर्टिकुलर एक उनके मतलब जो मान के चलना एक टर्मिनोलॉजी उससे भी यूज किया जाता है। जैसे एल्गी को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, एक्वेटिक वीड मतलब जलीय खरपतवार। ब्रायोफाइटा को माना जाता पादप उभयचर। ये 11th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आता है कि पादप उभयचर किसे कहते हैं, मतलब किन प्लांट को पादप उभयचर के नाम से जाना जाता है। विच प्लांट इज नोन एज प्लांट एम्फीबायस, तो उसका बेस्ट एग्जांपल आएगा, उसका आंसर आएगा ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम जनरली क्या कहते हैं, हम इनको फर्न कहते हैं। ठीक है, और जो आपके जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है पाइनस है, साइकस है, एफिड्रा है, सेगो प्लांट है। ठीक है ना। एंजियोस्पर्म मतलब जिनमें बीजों के चारों ओर बीज आवरण पाया जाता है और इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और जो भी हमारे सराउंडिंग में जो हम अपने आसपास उगते हुए देखते हैं और जो हमारे आसपास जो भी फार्मर्स है जो एग्रीकल्चर करते हैं जो उनको खेतों में उगाते हैं, मेजोरिटी में यही प्लांट्स होते हैं। और हमारी डेली रूटीन में भी हम जिन प्लांट को हमारे डेली यूज में लाते हैं, जैसे एज ए फूड, एज ए वेजिटेबल, एज ए फ्लावर, है ना, और एज ए टिम्बर। ठीक है ना, मतलब भोजन के रूप में, पुष्प के रूप में, अनाज के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, और लकड़ी प्राप्त होती है जिनसे, वो मेजोरिटी में प्लांट सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आवृत बीजी होते हैं। और इन प्लांट को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा है, एक तो डाइकोट्स और एक मोनोकोट, मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये एक बेसिक आउटलाइन क्लासिफिकेशन था किसका, किंगडम प्लांटी का। ठीक है ना। अब इनमें से ये जो पांचों ग्रुप है, इन पांचों ग्रुप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, एल्गी क्या है, एल्गी के लक्षण लिखिए, मतलब सेवाल क्या है, सेवाल के लक्षण लिखिए। ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा के लक्षण लिखिए। व्हाट इज ब्रायोफाइटा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा के लक्षण। जिम्नोस्पर्म के लक्षण, एंजियोस्पर्म के लक्षण। फिर एक इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों में क्या अंतर है। फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एंजियोस्पर्म को फिर दो कैटेगरी में बांटा है, डाइकोट और मोनोकोट, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। फिर इन दोनों में भी अंतर पूछते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट में क्या अंतर है। तो ये किंगडम जो है बड़ा वास्ट किंगडम है। अब ऐसे जैसे अभी हम लोगों ने किंगडम मोनेरा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, किंगडम फंजाई पढ़ा, वहां एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या आया था कि उस पर्टिकुलर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां एक पर्टिकुलर किंगडम प्लांटी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे नहीं पूछेंगे, वो इस किंगडम प्लांटी में जो अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं
उनके छोटे छोटे जो ग्रुप में उनको डिवाइड किया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, जैसे सेवाल के पूछेंगे, ब्रायोफाइटा के पूछेंगे, टेरिडोफाइटा के पूछेंगे, जिम्नोस्पर्म के पूछेंगे, एंजियोस्पर्म के पूछेंगे, या फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस, डाइकोट मोनोकॉट में डिफरेंस, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। और ये किंगडम बहुत ही डाइवर्स किंगडम है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है। और यूं कह सकते हो, अगर ऑनेस्टली अगर आप स्पीक करो तो हमारा जो अर्थ पे सर्वाइवल है, मतलब अपना जो पृथ्वी पर जो मनुष्य जिंदा है और अन्य जीव जगत जो की सर्वाइवलशिप है, वो केवल और केवल प्लांट्स के ऊपर है। मतलब प्लांट के कारण ही हमारा जो अर्थ है इसको ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे जीवन संभव है, यहीं पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स उगते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ऑक्सीजन आप सभी को मालूम है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए कितनी आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक एक आउटलाइन इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन एक एक ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग पहले एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। इनके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगली बार जब आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा दो, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में अलग से कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।